so that the colloidal particles are charged particles. Colloidal particles जो होते हैं they are the charged particles. वो charged particles होते हैं and they have either negative charge or positive charge. उनमें या तो negative charge होगा या positive charge होगा. So how do they obtain this charge? वो इस charge को obtain कैसे करते हैं? In electrical property we will find it. ठीक है, इसको find करने की हम लोग कोशिश करेंगे. So to इसके अंदर क्या है कि एक्चुअली इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज, सो देयर आर टू थ्योरीज विच वर गिवन टू एक्सप्लेन द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें से एक थ्योरी आपकी प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी. ओके, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी. देखिए थ्योरी क्या कहती है, समझते हैं इस चीज को. सपोज यू हैव अ प्रेसिपिटेट ऑफ अ सब्सटेंस. आपके पास किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट है और आप उसमें जब इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, देन व्हाट हैपन, द प्रेसिपिटेट ऑफ दैट सब्सटेंस एब्जॉर्ब द सेम आयन और कॉमन आयन ऑन देयर आउटर सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट एब्जॉर्ब्ड आयन देयर इज अ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल. इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से. सपोज वी हैव फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट. हमारे पास एक प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, इट इज पीपीटी. ओके, देन व्हाट वी डू, वी ऐड सम FeCl3 सॉल्यूशन इनटू इट. FeCl3 सॉल्यूशन इन एक्वस फॉर्म, हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी, the common ion which is present in both will be absorbed on the surface of PPT particles. जो precipitate के particle है उनके surface पर इसका absorption हो जाएगा. So here we can see Fe is common in both. दोनों में Fe जो है वो common है. So Fe will be absorbed on the surface of ferric hydroxide. Ferric hydroxide के surface के ऊपर Fe3+ जो है इसका absorption हो जाएगा, and Cl minus ion and Cl negative ion will be suspended in the dispersion medium. ये dispersion medium में suspended रहेगा. इसको आप यूं समझ सकते हैं, suppose we have ferric hydroxide, ठीक है, this is a precipitate particle, और जब आपने इस precipitate particle में FeCl3 को dissolve किया aqueous form को, तो जो Fe3+ ions which are present in FeCl3 they are common with this Fe, इसके साथ ये कॉमन है. सो दैट्स वाई यहां पर वो किसको प्रिफर करेगा एब्जॉर्ब करना, जो कॉमन आयन है. दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी है. प्रिफर करके वो एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस के ऊपर. तो यहां पर जो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा, दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, एंड ऑन द सरफेस ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयन. तो Fe3+ आयन जो है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. तो इसके एब्जॉर्प्शन होने से नाउ यू कैन सी द कोलाइडल पार्टिकल हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज. अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया है. एंड व्हाट अबाउट द Cl- आयंस. एक्चुअली अगर हम ये मान रहे हैं कि ये कंटेनर में है एंड दिस कंटेनर हैज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, इसमें डिस्पर्शन मीडियम भी है, तो ये जो Cl नेगेटिव आयंस हैं दे विल बी सस्पेंडेड और दे विल बी प्रेजेंट इन दिस डिस्पर्शन मीडियम. सो यहां पर क्या होता है कि जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है ओवरऑल न्यूट्रल रहता है. न्यूट्रल होने का रीजन ये है कि जैसे जितना इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, सेम नेगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट इन द डिस्पर्शन मीडियम. सो दैट्स व्हाई द होल कोलाइडल सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल. बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल. लेकिन कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है. तो ये जो थ्योरी मैंने बताई है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है, मतलब प्रेफरेबली एड्सॉर्ब करता है कोलाइडल पार्टिकल अपने ऊपर जो कॉमन आयन होता है उसको, और फिर एड्सॉर्प्शन करता है. इसको एक तरह से तो यूं समझ सकते हैं. एक और अपन एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि किस तरह से एड्सॉर्प्शन होता है. आई थिंक लाइट थोड़ी डिम है, मैं एक लाइट और जला दूं. ओके, अब थोड़ा बेटर है. यस, ओके, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं.
suppose we have AgNO3, suppose we have AgNO3 and we use with AgNO3 KBr solution in एक्सेस। ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये भी हमारे पास सॉल्यूशन है। इसको लेकिन हमने क्या किया है, एक्सेस में लिया है। इस चीज को समझना। तो फिलहाल हमें दिख रहा है देयर इज नो कॉमन आयन बिटवीन देम, इनके बीच में कोई भी कॉमन आयन नहीं है, ठीक है। बट व्हाट दे विल डू, एज वी नो दैट इट इज आयनिक कंपाउंड, इट इज आल्सो आयनिक कंपाउंड, सो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन इट। इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, NO3 will combine with K and Ag will combine with Br and they will form AgBr and KNO3। तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगी आपके पास में AgBr और KNO3 की फॉर्मेशन होगी। बट जो AgBr हमारे पास बना है, दिस इज द PPT, ठीक है, ये हमारे पास PPT की फॉर्मेशन हुई है। तो अब यहां जो PPT बना है हमारे पास AgBr, इसको मैं यहां ले लेता हूं, ये PPT की फॉर्म में यानी पार्टिकल की फॉर्म में। अब हमने एक्सेस में क्या लिया है, वी हैव टेकन KBr इन एक्सेस। इसका मतलब इसके फॉर्मेशन के बाद भी हमारे पास सॉल्यूशन में KBr प्रेजेंट है। तो KBr क्योंकि एक्सेस में है, ठीक है, तो अब यहां पर वो एडजॉर्प्शन थ्योरी अप्लाई होगी क्योंकि KBr का हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। सो व्हाट विल हैपन हियर, वी हैव Br एंड Br इन कॉमन, ये दोनों हमारे पास कॉमन है। सो व्हाट विल हैपन ऑन द सरफेस ऑफ AgBr, there will be adsorption of Br नेगेटिव। तो Br नेगेटिव आयंस जो है इनका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ Br नेगेटिव आयंस, द कोलाइडल पार्टिकल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड ये तो एडजॉर्ब हो गया Br नेगेटिव, बट K पॉजिटिव जो है हमारे पास, पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन है, they will be suspended in the solution। ये सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहेंगे टू मेक द कोलाइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल। कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए जो K प्लस आयन है वो सॉल्यूशन में रहेंगे। तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल बना रहेगा। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। इस थ्योरी को आप क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। दिस इज वन ऑफ द थ्योरी विच टेल अस हाउ कोलाइडल पार्टिकल गेन चार्ज ऑन देयर सरफेस, कि कोलाइडल पार्टिकल अपने सरफेस पर किस तरह से चार्ज को गेन करते हैं। इसको लेकर के एक थ्योरी और दी गई है, ये तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी है। एंड सेकंड इज द डबल लेयर थ्योरी। ओके, लेट्स सी द सेकंड थ्योरी, दैट इज डबल लेयर थ्योरी। डबल लेयर थ्योरी, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी होता क्या है कि व्हेन वी ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट इनटू द प्रेसिपिटेट ऑफ अ सब्सटेंस, तो इसमें भी एडजॉर्प्शन तो प्रेफरेंशियली होता है, बट इट सेज दैट द इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ लेयर ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरह की लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। टू अंडरस्टैंड इट, लेट्स टेक एग्जांपल अगेन, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सपोज इट इज इन फॉर्म ऑफ PPT, ये हमारे पास PPT की फॉर्म में है। एंड व्हेन वी ऐड FeCl3 सॉल्यूशन, सम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इनटू इट, एक्वस फॉर्म में जब आप FeCl3 को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, जो हमने प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी में पढ़ा है, क्या होगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड विल एडजॉर्ब Fe3+ आयन ऑन देयर सरफेस, अपने सरफेस पर Fe3+ आयन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब यहां जो एक्स्ट्रा हमें इस थ्योरी के अंदर बताया गया, यहां तक तो हमने एडजॉर्प्शन थ्योरी में ही पढ़ा है, उसमें प्रेफरेंशियल थ्योरी में ही पढ़ा है। अब ये जो एक्स्ट्रा बताता है वो क्या है कि ये फर्स्ट लेयर की फॉर्मेशन कर ली है इसने, और ये जो लेयर है ये मूवमेंट नहीं करती है, ये परमानेंटली एडजॉर्ब रहती है। तो इस लेयर को आप क्या कहते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रिकल लेयर और स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी लेयर, ये जो लेयर है दिस इज स्टेशनरी लेयर, ठीक है। तो ये एक जगह ही रहती है, ये यहां से रिमूव नहीं होती है। अब उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, एज वी नो दैट इट हैज टू टाइप्स ऑफ आयन, Fe3+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ओके, सो व्हाट विल हैपन, देन सेकंड लेयर विल आल्सो बी फॉर्म्ड, सेकंड लेयर विल आल्सो बी फॉर्म्ड बाय Cl नेगेटिव आयन। इनसे सेकंड लेयर और इसके ऊपर बन जाएगी, ठीक है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। बट व्हाट हैपन्स, दिस थ्योरी सेज दैट
ये थ्योरी कहती है कि जो ये आपके पास में सेकंड लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड मोबाइल लेयर। मोबाइल लेयर, इस लेयर को आप मोबाइल लेयर कहते हैं। मोबाइल लेयर इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस लेयर कैन मूव फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम टू पार्टिकल एंड पार्टिकल टू डिस्पर्शन मीडियम। अगर हमारे पास में जैसे ये मीडियम है चारों तरफ, सपोज दिस इज द मीडियम, सो दिस Cl नेगेटिव कैन डिसॉल्व इन डिस्पर्शन मीडियम एंड इट कैन अगेन कम टू दिस लेयर। इस लेयर की फॉर्म में वो दोबारा से आ सकता है। सो दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड मोबाइल लेयर। इस लेयर को मोबाइल लेयर नाम दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है यहां पर जो अपन बताना चाह रहे हैं कि यहां अगर हम देखें तो हमारे पास दो चार्ज की प्लेट्स बन गई है एक तरह से। एक तो नेगेटिवली चार्ज लेयर बन गई है आपके पास और एक पॉजिटिवली चार्ज लेयर बन गई है। अब इन दोनों चार्ज लेयर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस जरूर होगा। जब हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दो लेयर है तो यहां पर इसको हम ये मान रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। और वो जो पोटेंशियल इसका है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। इन लेयर्स के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। ठीक है, इस जीटा पोटेंशियल को भी ध्यान रखें, इसे जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड डबल लेयर थ्योरी। इस थ्योरी को आप डबल लेयर थ्योरी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस थ्योरी के अंदर मेन तो यही चीज बताया गया, ये भी मतलब ये बताता है कि जो हमारे पास में डिस्पर्शन मीडियम का जो सॉल्यूशन है, उस डिस्पर्शन मीडियम में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमारे पास चार्ज है जो पूरे सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना करके रखते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोलाइडल जो पार्टिकल है, दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज, दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उसको आप जरूर पढ़ें। ठीक है, जहां आपको दिया गया है कि आपके पास में जो कोलाइडल सोल होते हैं, दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। जैसे अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इसके अलावा अगर आपके पास में मेटल के जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनके जो सोल होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। तो एक टेबल बनी हुई है छोटी सी, आपके बुक के अंदर भी दी हुई है, तो उस टेबल को बेटा आप जरूर करें, क्योंकि कभी कभी क्या है, उनका चार्ज पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको एग्जांपल देकर के पूछ लिया जाता है कि इन पर चार्ज कौन सा होगा, या फिर इनमें से कौन सा नेगेटिवली चार्ज का पार्टिकल का एग्जाम्पल है, कौन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एग्जाम्पल है, तो उनको आप जरूर पढ़ें। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देख रहे हैं हम, अगर हमने कहा कि यहां पर ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और देखने को मिलेंगे जो चार्ज पार्टिकल शो करते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं, तो वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली इलेक्ट्रो तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिसिटी, और फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द पार्टिकल्स मूव, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में अगर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो आप उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए आप देखिए, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरह से होगा। सपोज वी हैव अ यू शेप्ड ट्यूब, हमारे पास एक यू शेप्ड ट्यूब है। ओके, दिस इज अ यू शेप्ड ट्यूब, एंड इन दिस यू शेप्ड ट्यूब वी हैव टू इलेक्ट्रोड। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। दिस इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नाउ वी हैव कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू इट, इसमें हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल है। अब देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सबसे बड़ा यूज है, ये पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। द यूज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। अगर आपको ये फाइंड करना है कि जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर सपोज इट हैज नेगेटिव चार्ज,
these particles are negatively charged particle colloidal solution के अंदर, and when you start current into this solution, इस solution में आप current का flow start करते हैं, तो उसके बाद में ये पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे? अगर ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। बट हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट है, ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप एनाइंस बोलते हैं, ठीक है, एनाइंस बोलते हैं, तो यहाँ पर एनाइंस जो है ये किस तरफ मूव कर रहे हैं? कैथोड की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस। एनाफोरेसिस मतलब जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एनाफोरेसिस हो सकता है जब आपके पास में जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो एनोड की डायरेक्शन के अंदर हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पार्टिकल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, दे आर नॉट नेगेटिवली चार्ज, तो उस केस में ये पार्टिकल कहां मूव करेंगे? दीज पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और अब ये जो प्रोसेस है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को यहां पर हम क्या कह रहे हैं? कैथोड है ये, ठीक है, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैटाफोरेसिस। तो ये चीज ध्यान रखें, फोरेसिस, ठीक है, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका मतलब तो है मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। और ये दो तरह का होता है, कैटाफोरेसिस हो सकता है, एनाफोरेसिस हो सकता है, ठीक है। कैटाफोरेसिस में कैथोड की तरफ मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, और एनाफोरेसिस में एनोड की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो ये प्रोसेस हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इज इट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए भी ये काम में आता है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में एक टर्म आती है जो कि इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से ही होती है, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन क्या होता है? देखिए, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, वी नो दैट द कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल जो है वो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से ऑब्वियसली इफ टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल विल कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे दे विल न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस, तो वो एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। और भी कई रीजन हो सकते हैं उनके कोगुलेशन के, कि जैसा भी मैंने कहा कि सपोज हमारे पास में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, तो हो सकता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को हम किसी भी तरह से, हो सकता है कि व्हाइल द पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर विद हैवी स्पीड, विद ग्रेट स्पीड, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या करेंगे? अपना चार्ज लूज कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि जब आप उसको बॉईल कर रहे हैं तो चार्ज लूज कर दें, हो सकता है व्हाइल यू आर एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट दे विल बी न्यूट्रलाइज एंड लूज देयर चार्ज, तो अपना चार्ज लूज करने के बाद क्या होगा? ये चार्ज लेस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, ध्यान रखना, कोलाइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल बिकॉज दे हैव सेम चार्ज एंड दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर इन पर अपोजिट चार्ज है तो नेचुरल है कि ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और इनका कोगुलेशन नहीं होगा, आपस में चिपकेंगे नहीं कभी भी। तो सेम चार्ज होने की वजह से इनमें हमेशा रिपल्सन होता है और हमेशा ये पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं, कभी भी कोगुलेट नहीं होते, प्रेसिपिटेशन नहीं होता इनका। लेकिन कोई भी ऐसा मेथड जिससे आप इनका चार्ज जो है उसको रिमूव कर दें, तो रिमूव करने के बाद दे विल बिकम चार्जलेस एंड व्हेनेवर दे विल कोलाइड विद ईच अदर दे विल नॉट बी रिपेल्ड, ठीक है, रिपेल नहीं होंगे। तो उस केस में क्या होंगे? ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर के क्या कर लेंगे? कोगुलेशन कर लेंगे इस तरह से। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन, ठीक है। तो आप यूं कह सकते हैं कि व्हेन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज रिमूव्ड और they become chargeless particle, they come close to each other and this process and make a coagulation, make a group or bunch of particles and this process is called precipitation। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन के मेथड्स बहुत सारे हैं, कई तरह से अपन प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं इनका, तो वो देखते हैं किस किस तरह से कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कराते हैं। ध्यान रखना, प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन एक ही चीज है, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग, कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो लेट्स सी द टाइप ऑफ मेथड बाय विच वी कैन प्रेसिपिटेट दीज थिंग्स। तो फर्स्ट जो मेथड है दैट इज
फर्स्ट मेथड इज prolonged इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो हम यह कोगुलेशन मेथड देख रहे हैं, मेथड ऑफ कोगुलेशन, एक सेकेंड, मेथड्स ऑफ कोगुलेशन के मेथड देख रहे हैं। तो यहां मैंने पहला मेथड का है प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्चुअली यहां इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास बना हुआ है, तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक्चुअली क्या होता है कि ये तो हमने कहा कि चार्ज को फाइंड करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। वी नो दैट दीज पार्टिकल इफ दे आर पॉजिटिवली चार्ज दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, उस तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर इस प्रोसेस को आप लंबे टाइम तक कराएं, प्रोलॉन्ग कराएं, सो व्हाट विल हैपन, ऑल द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल कलेक्ट हियर, एक्यूमुलेट हियर, यहां आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एंड एज दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। एंड व्हेन दे विल गेट न्यूट्रल देन दे विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन, तो यहां पर आकर के इनका कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये नेगेटिवली चार्ज होते, अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते, तो मैं इसको प्रोलॉन्ग अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराता तो ये सारे पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करते और यहां मूव करके, और सारे सारे जो है नेगेटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां आकर के ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, इलेक्ट्रोड को दे देंगे। एंड दे विल लूज देयर चार्ज, और चार्ज लूज करते ही क्योंकि इनका चार्ज खत्म हो गया तो रिपल्शन खत्म हो गया, रिपल्शन खत्म मतलब सारे पार्टिकल कोगुलेट हो जाएंगे। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड बाय विच यू कैन कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रोलॉन्ग डायलिसिस करा करके, डायलिसिस को लंबे, सॉरी प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोफोरेसिस करा करके। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सेसिव डायलिसिस। एक्सेसिव डायलिसिस कहते हैं या प्रोलॉन्ग डायलिसिस कहते हैं। तो हम, आपको ध्यान होगा हमने डायलिसिस में क्या पढ़ा था, सपोज वी हैव अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर वी हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने यहां लगा रखी है, और यहां से एक इनलेट था वाटर को एंटर करने के लिए, आउटलेट बनाया था आपने वाटर को एग्जिट करने के लिए, और यहां फ्रेश वाटर का फ्लो कंटिन्यूसली जारी था, ठीक है। और हमने देखा था इसमें ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, तो इसमें क्या था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में यहाँ पर पोर्स बने हुए थे बहुत सारे, तो जो पार्टिकल्स थे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स थे, वो यहां से बाहर आ सकते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब जैसा मैंने कहा कोई भी कोलाइडल पार्टिकल है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और सपोज दीज कोलाइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में कब तक रहेंगे, जब तक रिपल्शन होता रहेगा इन दोनों में, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग डायलिसिस करा रहे हैं, थोड़ी देर तक कराएंगे तो इंप्योरिटी को दूर कर देगा, जो एक्स्ट्रा आपके पास आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनको रिमूव कर देगा। बट आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो ये पार्टिकल्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हमारे पास में आयंस है, दे विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में से बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो सॉल्यूशन में से बाहर आना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली इसका जो चार्ज है पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज खत्म हो गया, तो डेफिनेटली जब चार्ज खत्म हो गया तो ये जो पार्टिकल्स है चार्जलेस हो गए और दे विल कोगुलेट, वो आपस में कोगुलेट हो जाएंगे। तो दिस इज आल्सो अ मेथड बाय विच वी कैन प्रेसिपिटेट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। या तो प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं या फिर प्रोलॉन्ग डायलिसिस कराएं। दोनों मेथड से हमारे पास जो चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल का वो रिमूव हो जाता है, और चार्ज रिमूव होते ही चार्जलेस पार्टिकल जो है उनमें रिपल्शन खत्म हो जाता है, और रिपल्शन खत्म होते ही जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें कोगुलेशन, भीड़ भाड़ होने लग जाती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज द म्यूचुअल कोगुलेशन। थर्ड मेथड इज म्यूचुअल कोगुलेशन। अब म्यूचुअल कोगुलेशन में क्या होता है, जैसे हमें पता है कि कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड सम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। अगर आप इनको आपस में मिक्स कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कोगुलेट कर देंगे। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज वी हैव गोल्ड सोल, सो गोल्ड सोल पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया जाता है।
और दूसरी तरफ हम लोग कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं। सपोज वी हैव फेरिक ऑक्साइड ले लिया हमने, Fe2O3, Fe2O3 चार्ज पार्टिकल है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, जब आप इनका म्यूचुअल कोगुलेशन कराते हैं तो एज दे हैव अपोजिट चार्ज विद ईच अदर, तो इनके पास अपोजिट चार्ज है, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, एंड ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज, जो यहां पर पार्टिकल्स है उनका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, यानी अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दिस इज द थर्ड मेथड बाय विच यू कैन न्यूट्रलाइज द चार्ज एंड कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन। थर्ड जो हमारे पास में नेक्स्ट जो मेथड आता है, एंड नेक्स्ट मेथड इज बाय बॉइलिंग। फोर्थ इज बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होगा कि हमें पता है कि जब आप बॉइल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपने बॉइलिंग किया कोलाइडल सॉल्यूशन को, व्हेन यू स्टार्ट बॉइलिंग व्हाट विल हैपन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही इनका जो कॉलिजन्स है, इनके जो कॉलिजन्स है जो आपस में जितनी बार वो टक्कर कर रहे हैं वो नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और जब इनके कॉलिजन्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि जितनी बार वो कॉलिजन करेंगे आपस में पार्टिकल्स, जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है इन पे, ठीक है, और जब ये बार बार आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी रिपल्शन को ओवरकम कर लेगी अगर आप ज्यादा हीट देंगे तो, और रिपल्शन ओवरकम होते ही आपस में कोलाइड कर सकते हैं, तो ये चार्ज जो है यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बार बार इनके कोलाइड करने से, और ये क्या है, चार्जलेस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनका कोगुलेशन हो जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपने देखा होगा व्हेन यू स्टार्ट बॉइलिंग अ मिल्क, जब आप मिल्क को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो मिल्क में जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, फैट पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर एज कोलाइडल पार्टिकल इन मिल्क, ठीक है, तो व्हेन यू स्टार्ट बॉइलिंग इट देन क्या होता है, वो सारे फैट पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने की वजह से वो अपना चार्ज लूज करके सब आपस में चिपक जाते हैं, और क्या बन जाता है, फैट जो है वो पूरा ऊपर आ जाता है दूध के, ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट होता है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो वो भी एक कोगुलेशन, या आप बॉइलिंग कर रहे हैं मिल्क की तो वहां भी आप कोगुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं, इसमें क्या होता है कि वो हाँ करा सकते हैं, वैसे तो फिर चेक कर सकते हैं आप उसको, पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है बट दे आर नॉट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल, दे आर इन फॉर्म ऑफ द लिक्विड, मतलब जो लिक्विड का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका एग्जांपल है मिल्क, तो उसमें फैट भी लिक्विड फॉर्म में है और जो वाटर है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो इस तरह के जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसको अपन इमल्शन बोलते हैं, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड इमल्शन। ओके, नेक्स्ट इज दैट, उसके बाद बॉइलिंग के बाद एक होता है आपके पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 5, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इस चीज को समझना, देखिए अगर आप एक नॉर्मल क्वांटिटी तक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं किसी प्रेसिपिटेट के अंदर, तो वो उसके कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन वही चीज अगर एक्सिस के अंदर हो जाती है तो जो उसका चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देता है। जैसे अगर हमारे पास सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने बात की थी, और हमने कहा था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अब अगर मैं इसमें NaCl को ऐड करता हूं, ठीक है, एक्सिस के अंदर NaCl को मैंने इसके सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर क्या होगा, ये जो NaCl का जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये भी इसको न्यूट्रल करेगा, ठीक है, ये भी क्या करेगा, इसके चार्ज को, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको क्या करने का, न्यूट्रल करने का काम करेगा। तो अगर आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है इट कैन आल्सो ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन, ये भी कोगुलेशन को करता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ मेथड, बाय इलेक्ट्रोलाइट, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट यू कैन कोगुलेट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज ओके, यस, तो ये हमारे पास 5 मेथड्स हो गए। बाय दीज 5 मेथड्स वी कैन ब्रिंग अबाउट द प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन इन इन कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, अपना टाइम कितने बजे तक है, आई थिंक 25 तक है ना, ओके ठीक है, चलिए। तो इसके बाद में अब एक चीज समझना ध्यान से, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्डी सुल्जे।
सुलजे, लेट मी सी, SCHU, सुलजे, हार्डी सुलजे लॉ। उन्होंने एक लॉ दिया था प्रेसिपिटेशन को लेकर के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो भी आपको ये लॉ बहुत दिखेगा, और बोर्ड एग्जाम में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टीचर्स, तो ध्यान रखना। तो यहां पर हार्डी सुलजे लॉ क्या है ये चीज समझते हैं हम। हार्डी सुलजे ने बताया था कि जो अभी जो मैंने बताया आपको कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन इन कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो कोगुलेशन करता है या प्रेसिपिटेशन करता है। हार्डी सुलजे ने बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी कोगुलेटिंग पावर क्या होती है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कोगुलेशन करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम कोगुलेशन करेगा। तो ध्यान रखना, हार्डी सुलजे लॉ टेल अस अबाउट द कोगुलेशन पावर, कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर को बताता है। और इसने एक सिंपल सी बात कही थी, ठीक है, उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, यहां मैं एक रिलेशन में लिख देता हूं यहां पर कि कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional, is directly proportional to the charge present on coagulating power of electrolyte is directly proportional the charge present on coagulating ion, coagulating ion, जो coagulate करने वाला आयन है उसके चार्ज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है ये समझते हैं अपन। इसको रफ कर दें अपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए, इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सपोज यू हैव अ कोलाइडल सॉल्यूशन, आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और वो है FeOH होल थ्राइस प्लस, ठीक है, तो हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज है, एंड यू वांट टू ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ दिस पार्टिकल, इसका आपको कोगुलेशन कराना है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे और यहां पर इसका कोगुलेशन हो जाएगा। तो अब आपको मुझे बताना है कि यहां पर मैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिख रहा हूं, इनमें से किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। सपोज वी हैव NaCl, सेकेंड वी हैव सोडियम phosphate, we have barium carbonate and we have potassium ferrocyanide। ठीक है, सो मैंने यहां पर आपको 4 इलेक्ट्रोलाइट लिखे, 1 2 3 and 4, और we have to arrange them in increasing order of coagulating power। ठीक है, हमें इनको कोगुलेटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि अगर हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो दैट मींस ओनली नेगेटिव आयंस, ओनली नेगेटिव चार्ज आयंस कैन ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का केवल नेगेटिव चार्ज आयन जो है वही कोगुलेशन कर सकता है। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें देख लें आप कौन कौन से हैं। Cl नेगेटिव है, यहां आपके पास है PO4 3- और यहां है आपके पास CO3 2- एंड देन फिर आपके पास में है फेरोसाइनाइड FeCN6 4-। ठीक है, तो ये आपके पास 4 तरह के नेगेटिव आयन है और चारों ही इसका कोगुलेशन कर सकते हैं, बट किसकी पावर ज्यादा है ये हार्डी सुलजे लॉ बताता है। हार्डी सुलजे ने कहा कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोगुलेटिंग आयंस। तो कोगुलेटिंग आयंस तो ये है हमारे पास जो नेगेटिवली है, तो इनके ऊपर जिस पर ज्यादा चार्ज है उसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा Cl नेगेटिव, सबसे कम कोगुलेटिंग पावर है इसकी। देन हमें लिखना पड़ेगा कार्बोनेट आयन, उससे ज्यादा पावर है। देन फिर हमें लिखना पड़ेगा फॉस्फेट आयन एंड इन द एंड हमें लिखना पड़ेगा FeCN6 4-। ठीक है,
ये लिखना पड़ेगा 4 नेगेटिव। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और सेम कैन बी हैपन विद पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, सॉरी। अगर यहां नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है आपके पास, तो उसे हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस है वो कोगुलेशन करेंगे। तो आपको वहां देखना है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्डी-सुलजे लॉ, ठीक है। इसको हार्डी-सुलजे लॉ कहते हैं। सो जस्ट अ मिनट बेटा।